तो चलिए आज की इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज हम अनुराग पॉल की बेहद मकबूल किताब द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, हीलिंग आफ्टर हार्ट ब्रेक के सबसे अहम हिस्सों पर रोशनी डालेंगे। ये तज्जिया असल में उन तमाम लोगों के लिए एक निहायत हमदर्दाना रास्ता फराहम करता है जो किसी भी किस्म के गहरे जज्बाती नुकसान या हार्ट ब्रेक के बाद खुद को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये एक ऐसी आम इंसानी तकलीफ है जिससे निकलना अक्सर नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सोर्स मटीरियल की ये इंसाइट्स उम्मीद की एक वाज़ेह किरण दिखाती हैं। अब सबसे बुनियादी और दिलचस्प सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि एक टूटा हुआ दिल आखिर वाकई में कैसे ठीक होता है। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक बहुत गहरा सवाल है। और याद रखिए, यहाँ सिर्फ किसी रोमांटिक ब्रेकअप की बात नहीं हो रही। ये सवाल जिंदगी में आने वाले किसी भी गहरे जज्बाती खला या किसी भी रिश्ते के टूटने पर लागू होता है। जब सब कुछ बिखरा हुआ महसूस हो तो एक इंसान वापस खड़ा कैसे होता है। इस पर एक बहुत ही ताकतवर कोट सामने आता है, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। यानी आप टूटे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। ये जुमला इस पूरे हीलिंग जर्नी के हमदर्दाना फलसफे की बुनियाद है। ये तस्लीम करता है कि जो चीज़ हमें किसी मोड़ पर मुकम्मल तबाही लगती है वो असल में एक नए सिरे से तामीर होने का इब्तदाई मरहला होता है। और इस तब्दीली के अमल को हम 5 अहम हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, रूट्स ऑफ द पेन। दूसरा, पेन इनटू पावर। तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड रिन्यूअल। चौथा, रिकनेक्टिंग विद सेल्फ। और आखिर में, स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मरहला है रूट्स ऑफ द पेन। यहां दर्द की जड़ों और जज्बात पर इसके गहरे असर को समझना मकसद है। अनुराग कपूर समझाते हैं कि हार्ट ब्रेक सिर्फ आम उदासी लेकर नहीं आता, ये नफ्सियाती बोझों का एक पेचीदा जाल बुनता है। इन असरात में सिवियर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एक अजीब सा सेल्फ डाउट शामिल होता है। ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं और एक बहुत गहरा जज्बाती खाला बन जाता है। इन तमाम बातों को बिना जज किए पहचानना ही ठीक होने की तरफ पहला कदम है। अक्सर हम ऐसी हालत में क्या करते हैं, अपने जज्बाती खला को दबाने या छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल ठीक होने का अमल तब शुरू होता है जब इस वॉइड को पूरी बहादुरी से तस्लीम किया जाए, सप्रेस करने के बजाय एक्नॉलेज करना। ये एक बुनियादी शिफ्ट है। यहाँ से हमारे दूसरे हिस्से का आगाज होता है, पेन इनटू पावर, यानी उस गहरे दुख को जज्बाती ताकत में बदलना। अब इस तज्जिए में पावर का मतलब कोई फौरी असर दिखाने वाला मोटिवेशनल नुस्खा या जादू की छड़ी घुमाना नहीं है। ये जज्बाती मायूसी को जानबूझकर एक मुस्तकिल इरादे के साथ सस्टेनेबल वेलनेस और रेजिलियंस में तब्दील करने का एक इंटेंशनल प्रोसेस है। ये काफ़ी मेहनत तलब सफ़र है। एक पढ़ने वाले ने इस ख्याल को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट किया था। असल में इस कदम पर चलने के लिए उस हिम्मत की ज़रूरत होती है जिसके तहत इंसान नरमी से अपने टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करे। उन्हें बिखरावा छोड़ देने के बजाय ये यकीन रखना अहम है कि आगे कुछ बेहतर और रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है। तो आइडेंटिटी या शनाख्त वापस पाने के लिए कुछ छोटे मगर डेलिबरेट कदम उठाने होते हैं। अपनी पुरानी पसंदीदा सरगर्मियों में वापस हिस्सा लेना, खुद को इंटेंशनली मसरूफ़ रखना और रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हात में खुशी को दोबारा ढूंढना, इन्हीं छोटी कोशिशों से बहुत बड़ा नतीजा निकलता है। अब आते हैं तीसरे मरहले पर, एक्सेप्टेंस एंड रिन्यूअल। माजी के साथ सुलह करना ताकि ठीक होने का अमल तेजी पकड़े। इस कबूलियत को अपनाने के लिए कुछ निहायत प्रैक्टिकल टूल्स बताए गए हैं, जैसे कि अपनी सोचों को आज़ादी से लिखना यानी जर्नलिंग करना, रोज़ाना माइंडफुलनेस की मश्क और खुद को जज किए बिना रिफ्लेक्शंस करना। और सबसे ज़रूरी बात, इस हकीकत को मानना कि हीलिंग की कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसे एक बाग की तरह सोचें। एक ऐसा बाग जिसे मुरझाने के लिए छोड़ दिया गया हो, उसके मुकाबले में एक वैसा ही बाग जिसकी देखभाल की जाए ताकि वो दोबारा खिल उठे। ये मिसाल इस बात पर जोर देती है कि जज्बाती वेलनेस हमेशा सब्र और बहुत नरम तवज्जो मांगती है। चौथा मरहला है रिकनेक्टिंग विद सेल्फ, अपने अंदर की उस ताकत को पहचानना जो हालात से मुतासिर नहीं होती। यहाँ एक बहुत खूबसूरत और गौर तलब फलसफियाना फ़र्क सामने आता है। अक्सर लोग अकेलेपन या लोनलीनेस को एक तकलीफदेह आइसोलेशन समझते हैं, मगर असल तजवीज़ ये है कि इस लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदला जाए, यानी एक इंटेंशनल तन्हाई में जहां गौर व फिक्र किया जा सके। ये छोटा सा जाविये का फ़र्क हीलिंग में बहुत मदद करता है। कहा जाता है कि हार्ट ब्रेक किसी चीज़ का एंड नहीं है, ये तो एक इन्विटेशन है खुद से दोबारा मिलने की। सच्ची में जज्बाती तबाही को एक एंड पॉइंट समझने के बजाय उसे एक दावतनामा समझना चाहिए। ये मौका होता है अपने अंदर के उन हिस्सों को जगाने का जिन्हें दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता।
اور پھر ہم آخری مرحلے تک پہنچتے ہیں، اسٹیپنگ انٹو دا فیوچر، لامحدود امکانات اور امید کو دل سے لگانا۔ بالکل ایک فینکس پرندے کی طرح جو راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے، یہ مرحلہ اس وقت کی نمائندگی کرتا ہے جب ایک انسان جذباتی تباہی کے ملبے سے نکل کر پہلے سے مزید مضبوط، سمجھدار اور مکمل ہو کر ابھرتا ہے۔ جب اس سفر کو دھیان سے طے کیا جاتا ہے تو آنے والے مستقبل کی نشانیاں بہت واضح ہوتی ہیں۔ زندگی کے مقصد میں مکمل کلیئرٹی آتی ہے، پرانے شوق اور پیشنز نئی توانائی کے ساتھ جاگتے ہیں، نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت اور ایک سسٹینیبل ایموشنل ویلنس نصیب ہوتی ہے۔ اس ساری گفتگو اور تجزیے کا نچوڑ آخر میں اس خوبصورت نتیجے پر آتا ہے۔ ہیلنگ اور موونگ آن کا اصل الٹیمیٹ گول صرف کسی اور کو بھلانا یا پیچھے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ انسان خود اپنے اصلی اور سچے وجود کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ تو اس پورے جائزے کو ہم ایک غور طلب سوال کے ساتھ یہاں روکتے ہیں۔ جب درد کا وہ طوفان گزر جائے گا اور وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے آخر کار واپس اکٹھے ہو جائیں گے، تو وہ نیا روشن مستقبل آخر کیسا دکھے گا؟ اس ٹوٹنے اور بننے کے سفر میں جو طاقت چھپی ہے وہ واقعی دریافت ہونے کی منتظر ہے۔ ضرور سوچیے گا۔